गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिएगा हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। कामायनी, पहली बात तो बताओ किसने लिखी थी? जय शंकर प्रसाद। तो जयशंकर ऐसे याद रखो, शंकर जी कहाँ बैठते हैं? वहाँ बैठते हैं हिमालय पे। हिमालय पे गर्मी होगी, छाया होगी, छाया होगी वहाँ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। जयशंकर प्रसाद जी की और कौन कौन सी रचनाएं आप लोग बताना। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो, पृथ्वी की एकमात्र सैटेलाइट कौन सी है? चंद्र, चंद्रमा। तो आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका? सी। नेक्स्ट, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, जड़ मतलब समझते हो जो एक जगह रहे, जिसमें सांस न हो, चेतन मतलब जो चलायमान हो, तो वहां पे होता है मानवीकरण अलंकार। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण, और अलंकार के प्रवर्तक कौन है? भामह। अलंकार तीन प्रकार का, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। शब्दालंकार में आते हैं अनुप्रास, सिमक, श्लेष, वक्रोक्ति। अर्था में आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सी संधि सही है भैया, बताओ। देखो, जब दो मात्रा आ जाती हैं तो मैंने बताया ना बड़ा आता है, तो ये तो गलत हो गई। ठीक है, अंततः गत्वा, तो ये क्या बनेगा? तह का तो बन गया तो, अब ये वाला ता कहाँ गया? अंततो गत्वा बनेगा, बीच में ता और आएगा एक। ठीक है, ज्योतिषविद, तो क्या बन जाएगा? ज्योतिर्विद। क्या बन जाएगा? ज्योतिर्विद। और ये एकदम सही है, आंसर हो जाएगा सी। ता का क्या बन जाता है? अगले वाले का आधा, विद्युत, विद्युलेखा। सही बना। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि मूल शब्द और प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा गलत है। ठीक है, तो कौन सा गलत है? नक धनेल नहीं होता है, नाक धनेल होगा। नाक में ही तो नकेल डालते हैं, तो नाक धनेल नकेल। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है समास, बताना है कि कौन सा सुमेल सही है। समास अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का, पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का। गौशाला, गौ के लिए शालत, तो तत्पुरुष हो जाएगा, ये तो हटाओ। पेड़ पौधे, पेड़ और पौधे, ये द्वंद्व हो जाएगा, हटाओ। मुंहफट, ये सही है। अब खटमिठा, देखो जो खट्टा है जो मीठा है, तो यहाँ पे क्या है? कर्मधार है। क्यों? ये विशेषण विशेषण वाला केस है। आंसर हो जाएगा कौन सा? सी। सी सही है। टफ लग रहा होगा थोड़ा ये आपको, हाई लेवल वाला पेपर है ये। इस वाक्य में कौन सी क्रिया नहीं है, बताओ कौन सी क्रिया नहीं है? देखो, खिलवाता रहता है संयुक्त है। खिलवाता है क्या? खाना। किसको? भिखारियों को, तो 2 कर्म भी है। खिलवाता है, खुद नहीं खिलाता है, खिलवाता है, दूसरे की पैसे कम खर्च कराता है। इसमें पूर्वकालिक नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें? पूर्वकालिक नहीं है, नहीं पूछा था मैं, बाकी 3 है। नेक्स्ट, निपात बताना है इसमें। निपात का प्रयोग कहाँ हुआ? निपात 9 प्रकार का होता है, याद रखना। देखो, वह आप खा लेगा, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, तो यही नहीं है यहाँ पे। तो, मत, तक, ये सब है निपात। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सर्वनाम नहीं है? कौन है जो खुद नहीं पढ़ सकता? खुद क्या हो जाएगा? निज। कौन क्या हो जाएगा? प्रश्न। जो क्या हो जाएगा? जो सो संबंध में। निश्चय नहीं है इसमें। आंसर हो जाएगा डी। देख रहे हो कितना अंदर तक पूछा है। किसमें भूतकाल नहीं है? अब इसमें बताना है कि किसमें भूतकाल नहीं है। तो देखो, वह नदी पार कर रहा है, कर रहा है तो मतलब अभी भी कर रहा है ना, तो ये क्या है? तात्कालिक वर्तमान। ये क्या है? तात्कालिक वर्तमान या अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। देखो, होगा होगी किसमें आते हैं? संदिग्ध में। गई, बारिश रुक गई, ये क्या आ जाएगा? भूत, तो संदिग्ध भूत। ठीक है, याद रखो। वह घोड़े घास चर चुके हैं, तो क्या हो जाएगा ये? बताओ। पूर्ण भूत। घोड़े घास चर चुके हैं आ रहा है ना, तो आसन्न भूत। हैं किस में आता है? आसन्न में, आसन्न भूत हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, नीतू, मुकेश और उनके माता पिता घर गए, इसमें बताना विराम चिन्ह नहीं लगेगा, तो विराम चिन्ह की संख्या 20, एक हिंदी का पूर्ण विराम, बाकी 19 इंग्लिश के। अल्प विराम का सबसे ज़्यादा यूज बताया कामता प्रसाद गुरुजी ने। तो पूर्ण विराम यहाँ लग जाएगा, नीतू के बाद अल्प विराम लग जाएगा, तो ये भी लग गया, ये भी। अर्ध विराम कहाँ लगेगा? माता पिता में लगता है योजक चिन्ह, तो इसमें कौन सा नहीं लगेगा? अर्ध विराम। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, इसमें से बताना तत्सम शब्द कौन सा है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो देखो, जहाँ पे त्र आ जाए, क्षत्रज्ञ,
या ये रेफ वाला रा, ठीक है। और या आप ऐसे समझ लो कि वो उपसर्ग आ जाए 22 में से, संस्कृत के 22 में से कोई सा, ठीक है। या आ जाए, या क्या आ जाए और आपका बताओ, ये आपका री आ जाए नीचे, तो ये सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। तो यहाँ पात्र आ रहा है तो इसलिए ये है क्या, तत्सम। तो जहाँ पे भी ये इस तरीके से आ जाए अनुनासिक, तो ये क्या होता है, तद्भव, ठीक। ऐसे याद रखो, बस इतना याद रख लो। आंसर क्या हो जाएगा, सी। तत्सम पूछा था ना, तो ये एक छोटे से वर्ण से लगा सकते हो कौन सा होगा। इसमें बताना है कि सभी पर्यायवाची, तो देखो निकेतन, धाम, निलय, ये तो घर के। रदन, दशन, द्विज, ये भी हो जाएंगे। ललना, भामा, भामिनी, ये भी सही है। तनया, तनुजा, रमणी, रमणी किसका होता है, पत्नी का होता है। तो ये बामा, भामिनी, ललना, रमणी, ये सब एक तरफ हो जाएंगे, ये बेटी के हो जाएंगे, किसके, बेटी के। तनया, तनुजा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी में गलती है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा संज्ञा से निर्मित विशेषण है। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्या, परमार्थ, सार्वनामिक। याद रखना 3 अवस्थाएं, मूला, उत्तरा, उत्तमा, ठीक है। संज्ञा अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की, कहते 5। व्यक्तिवाचक, जाति, भाव, समुदाय, द्रव्य। तो देखो भड़कना, तो ये तो क्रिया है, जिसके पीछे ना लग जाए वो क्रिया है, तो ये तो होगा नहीं। तो देखो जहर, जहर से क्या बना है, जहर से बना है जहरीला, जहर से बना है जहरीला, तो कौन सा हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। संज्ञा से कौन सा हो जाएगा, ये। मेरा क्या है, सर्वनाम, ये तो सर्वनाम से बना है। ऊपर क्या है, अव्यय है, तो ये तो है नहीं। भड़कना क्या क्रिया है, तो ये वाला हो जाएगा आपका, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इसमें बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है। माँ खाना डालकर चलेगी, डालना कुत्ते को होता है। माँ खाना परोस कर चलेगी, परोस कर चली गई, डाल के नहीं जाएगी। ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये नहीं, यह आदमी, ठीक है। वह इस इलाके का विख्यात नहीं कुख्यात होता है। डाकू क्या है, उसे कुख्यात। वह विदुषी का सम्मान, इस विदुषी का सम्मान किया जाए, ये सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, स्वच्छ, देखो मैंने बताया स्वागत, सुधनागत, ऐसे स्वच्छ, सुधनाक्ष, तो आंसर क्या हो जाएगा, यण। जिसमें या और वा ये होते हैं अर्ध स्वर, इनसे पहले कोई भी अर्ध आ जाए तो वो क्या हो जाएगी, यण संधि। दीर्घ में क्या होती है, बड़ा आ, बड़ी बड़ी ऊ की मात्रा होती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, डी। संधि कितने प्रकार की होती है, 3। संधि का विलोम क्या होता है, विग्रह, ठीक है। याद रखो, संधि किन में होती है, वर्णों में। समास किस में होता है, शब्दों में। नेक्स्ट, संगति का प्रभाव मनुष्य पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो मनुष्य का विलोम बताना है, तो मनुष्य का क्या हो जाएगा, बताओ। मनुष्यता तो होगा नहीं, मनुष्य का हो जाएगा, ये आदमी मनुष्य है, ये पशु है। धनुष तो होगा नहीं, मानव का दानव होता है, मानव का दानव होता है, पशु हो जाएगा। आंसर होगा बी। कहते हैं ना, मनुष्य प्रवृत्ति, पशु प्रवृत्ति। परिवार और पड़ोस समाज के ही अंग, निपात बताना है, ही हो गया इसमें, क्या है, ही। निपात 9 प्रकार का होता है, बता रखा है। वाक्यांश और क्या होते हैं, मुहावरे जो होते हैं ना, वो वाक्यांश होते हैं, याद रखना। और लोकोक्ति आपका पूर्ण वाक्य। नेक्स्ट, हम समाज से अलग नहीं, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का भेद बताना है, तो हम क्या है, उत्तम पुरुषवाचक। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, संबंध में जो सो आता है। अंत्याक्षरी, अंत प्लस अक्षरी, आ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। आंसर हो जाएगा डी। रुको, अंत्य होगा या अंत प्लस अक्षरी, ये होगा या ये होगा, देखो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ठीक है। अब बचिए अंत प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत प्लस अक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, यही सही था इसका, अंत प्लस अक्षरी होगा। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है सभी शब्द पुल्लिंग है, तो देखो डिब्बा गिर गया, लुटिया डूब गई, तो ये तो है नहीं, ये तो स्त्रीलिंग। कुर्सी टूट गई, ये भी नहीं है। पेन बड़ा है, पेन अच्छा है, बाल अच्छे हैं। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, वाक्य में बतानी अशुद्धि क्या है, तो सभी वर्ग नहीं आएगा, सभी वर्गों आएगा, सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, तो क्या हो जाएगा इसमें, तो वचन संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, शिशिर्षा, तो मतलब शाह आ रहा है इसमें, तो सृजन करने की इच्छा, बुभुक्षा खाने की इच्छा, तितिरसा तैरने की इच्छा, ये सब पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। आंसर हो जाएगा ये। जो जिसका रंग सोने जैसा हो, तो सुनहरा। नेक्स्ट,
कोड में खाज हो गई तो क्या हो गया, विपत्ति पे और विपत्ति आ गई। मुहावरे के बारे में बताना कि मैं आपको क्या क्या बताता हूँ इसकी पहचान। नेक्स्ट, गूदड़ी का लाल मतलब गरीबी में भी प्रतिभावान होना, आंसर होगा सी। नेक्स्ट, देखो ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स किसने जीत ली है, तो ये जीत ली लुइस हैमिल्टन ने। देखो इस साल 10-11 रेस हो गई, उनमें से ज़्यादातर या तो ये इसने जीती है या मैक्स बर्तिमन ने जीती है, तो इन दोनों में से ही लगा के आना, कभी अगर पेपर में लगाना पड़ जाएगा। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ समुद्री अभ्यास किया है वर्चुअल, तो ये किया है श्रीलंका और मालदीव के साथ, आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा, सी। देखो एक है मित्र शक्ति, मित्र शक्ति हम किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ। एक है गरुड़ शक्ति, वो करते हैं हम किसके साथ बताओ, इंडोनेशिया के साथ। अगर गरुड़ और शक्ति अलग अलग आ जाए तो ये करते हैं हम फ्रांस के साथ, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में किसने भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और एआई संचालित कोबी होम, क्या लिख रहा है, कोबी होम, ये विकसित किया है, मतलब घर पे बैठ के परीक्षण कर लो। तो देखो होम आ रहा है ना, होम और हैदराबाद, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अभी देखो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्वाड बनाए। एक तो क्वाड अपना इंडिया वाला है, उसमें कौन कौन है, इंडिया है, जापान है, अमेरिका है, और कौन है बताओ, ऑस्ट्रेलिया है। अब एक ये क्षेत्रीय कनेक्टिविटी वाला और बन गया, तो इसमें कौन सा बताओ, इंडिया तो है नहीं इसमें, तो इंडिया काट दो, ठीक है। अब देखो इंडिया यहाँ पे भी दे रखा है, तो ये भी काट दो, आंसर हो जाएगा ये। यूएसए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। यूएसए ने अफगानिस्तान से अपनी सारी फोर्स निकालनी है तालिबान के चक्कर में, इस चक्कर में बनाई क्वाड। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में दुर्लभ मानव मंकी पॉक्स का मामला सामने आया, यूएसए में आया, ये कहाँ है, यूएसए, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज़ याद रखना, अभी देखो आप लोगों ने सुना होगा कि जेफ बेजोस गया था ऊपर, उससे पहले एक और पैसे वाला आदमी गया था, कहाँ पे, ऊपर, ऐसे नहीं मर गया, वो ऊपर अंतरिक्ष में गया था टूरिज्म के पर्पज़ से। तो वो एक लाइन को क्रॉस करते हैं, वो है कर्मन रेखा। ये पूछा जाएगा कि कर्मन रेखा कितने किलोमीटर पर पाई जाती है, 100 किलोमीटर पाई जाती है, ये क्वेश्चन लिख लेना। ये कहते हैं ना गोल्ड, गोल्ड नहीं है डायमंड है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि कर्मन रेखा कितने किलोमीटर पे, क्योंकि दो लोग गए, पहली बार हुआ है और वो दोनों कर्मन रेखा को छू के ही आए। अगर वो उसे छू लेते हो तो आप माने जाते हो अंतरिक्ष में हो, आप फील करने लगते हो जीरो ग्रेविटी, ठीक है, याद रखना है। दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की थी, गूगल के साथ। इस क्वेश्चन को याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और वो मैंने बताई आपको, कोऑपरेटिव सोसाइटी 3 जुलाई को मनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी डे, 3 नहीं है, अच्छा ये आप बताना क्या 3 जुलाई है या 10 जुलाई है, कोऑपरेटिव सोसाइटी डे क्या हम 3 जुलाई को मनाते हैं या 10 जुलाई को मनाते हैं, ये वाला डे याद करना और लिख देना कमेंट बॉक्स में, मेरे को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अभी किस देश की सेना ने 2 MH मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भेजे, अच्छा ये पूछ लेगा इस हेलीकॉप्टर को और किस नाम से जाना जाता है, तो रोमियो नाम से जाना जाता है, देख रहे हो कितना रोमांटिक नाम है। तो ये अमेरिका नौसेना ने दिए हमें, ठीक है, दिए नहीं मतलब 24 खरीद रहे हैं हम इनसे। शेयर कर देना, सपोर्ट करना, अच्छी लगे तो दिल से लाइक कर देना, और प्लीज़ अगर कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना, और इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।